हाय एवरीवन, वेलकम टू टिप्स स्टडी। आज मैं आप लोगों को बेलन से रिलेटेड मीन्स सिलेंडर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं। और इस ट्रिक को समझते ही आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं सिर्फ इसमें एक फार्मूला समझाने की कोशिश करूंगा, बाद बाकी का फार्मूला मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा और पहले डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इस ट्रिक्स को समझने के लिए बेलन का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और बेलन बनता कैसे इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे इस कंसेप्ट को समझेंगे, फार्मूला एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा और जिंदगी में कभी निकलने वाला नहीं। तो चलिए देखते हैं कि बेलन बनता कैसे है। ये मेरे पास एक पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर है, आयत है। सभी को पता है कि आयत होता क्या है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बस इतना समझ गए, उसके बाद सिलेंडर के बारे में सारे कुछ समझ जाएंगे। जैसे ही मैं इस पेपर को एक सर्कुलर वे में फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा आयत। क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा। जब इसको इन टू इन सटाएंगे, टच करेंगे तब, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा ओवरलैप करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आप इन टू इन सटा हुआ है, तो जब मैं इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करूंगा तो यह बन जाएगा एक सिलेंडर। देख लो, इसका एक साइड भी सर्कुलर है और दूसरा साइड भी सर्कुलर है। तो जस्ट क्या है, इसी चीज को मैंने एक यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है। तो इसमें क्या है कि इसका जो रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो इस सिलेंडर का एक सरकमफेरेंस बन गया है। ये वाला एक सरकमफेरेंस बन गया है। और इसका जो लंबाई है, जो लेंथ है, वह इस सिलेंडर का हाइट बन गया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिलेंडर का, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। जो ये आयत का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है जो घूमी हुई एरिया है। ये जो इस रेक्टेंगल को जो मैं फोल्ड करके बना रहा हूँ, जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, आयत वाला पार्ट है, सब के सब एक वक्र पृष्ठ के अंदर आता है। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस सिलेंडर का, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो उसी तरह से इस बेलन का चौड़ाई क्या होगा और लंबाई क्या होगा। जस्ट क्या है कि इस आयत से इस बेलन का लंबाई जो है ऊंचाई में बदल गया है, हाइट में बदल गया है, और इस आयत का जो चौड़ाई है इस बेलन के वृत्त में बदल गया है। ये एक वृत्त बन गया है, मतलब कि ये परिधि बन गया है किसी वृत्त का। तो इस वृत्त का जो परिधि होगा वही इस आयत का चौड़ाई होगा, और जो इस बेलन का ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वो इस आयत का क्या होगा? लंबाई होगा। तो इस वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला होता है, अगर इसका त्रिज्या r मानते हैं तो 2 पाई r होता है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, लंबाई के जगह पर हम लोग h मान लेते हैं और चौड़ाई के जगह पर क्या होगा? 2 पाई r होगा। तो इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h। ये बहुत पढ़े होंगे, उनको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आज माइंड में फिक्स कर लीजिए। जो इस आयत का क्षेत्रफल है वही इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में दूसरी लेक्चर में समझाऊंगा। और तो इस तरह से इस सिलेंडर का आप लोगों का ट्रिक समझ में आ गया होगा। जो ये आयत का फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, उसी तरह से इस सिलेंडर का होगा लंबाई गुना चौड़ाई। इस आयत का चौड़ाई इस सिलेंडर का परिधि का काम करता है, जो कि 2 पाई r होता है, और इस आयत का लंबाई इस सिलेंडर का ऊंचाई का काम करता है। दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोगों का फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा 2 पाई r h।
तो आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और शायद जिंदगी में आप इसको कभी नहीं समझेंगे। और जिन किन्हीं को इस फॉर्मूला में समझ नहीं आया तो मैं सिलेंडर के बारे में थोड़ा पढ़ाने वाला हूं और पूरा डिटेल्स में इसका प्रॉपर्टी, कितने तरह का सिलेंडर होता है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे। सो इस चैनल को आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे जिन्हें ये जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।